सबसे पहले दाल पकवान मैंने अपनी सिंधी दोस्त के यहाँ पर खाया था। जब मेरी दोस्त ने मुझे बुलाया था ब्रेकफास्ट पर और उसने दाल पकवान बना कर के खिलाया था। उससे पहले तो मैंने दाल पकवान कभी भी नहीं खाया था और ना ही तो नाम सुना था। सिंधियों का इतना फेवरेट है और ये जब कोई ख़ास मेहमान आते हैं ना सिंधी लोगों के घर पर, तब बनाते हैं। जैसे कि दामाद आते हैं या फिर कोई मेहमान, तब उन्हें वो सिंधी खाना दाल पकवान बना कर के खिलाते हैं, जो कि बहुत टेस्टी लगती है। मुझे तो बहुत पसंद आई और जब मैं घर आकर के अपने घर में सभी को बताया तो सभी ने कहा, आप तो खा कर के आ गई हो मम्मा, लेकिन हमारे लिए भी बनाओ। तो चलिए आप लोगों के साथ भी रेसिपी शेयर कर देती हूँ। इसके लिए मैंने 1 कप चना दाल को 1 घंटे पहले अच्छे से धो कर के पानी में भिगो दिया था। अब हम इसे फिर से दोबारा से धोएंगे और कुकर में डालेंगे, नमक डालेंगे, हल्दी डालेंगे और 1 छोटी चम्मच देसी घी डालेंगे। इससे दाल का जो स्वाद है ना, बहुत अच्छा आता है। अब 1 कप दाल के लिए हम इसमें 3 कप पानी डालेंगे और ढक्कन लगा करके मीडियम फ्लेम पर 2 से 3 सीटी लगा लेंगे। दाल को हमें पूरा गलाना बिल्कुल भी नहीं है, बस हल्का सा सॉफ्ट हो जाए, मतलब कि दाल ना खड़ी भी हो और मैशी भी हो जाए, इस तरह से दाल को हमें कुक करना है। तो दाल पकवान के लिए ना कुछ चीज़ें होती है जो कि बहुत ही ज़रूरी होती है। तो इमली की खट्टी मीठी चटनी और हरी चटनी इसमें लगती ही लगती है। तो चलिए वो बना लेते हैं। आपके पास अगर इमली की खट्टी मीठी चटनी है तो आप उसका यूज़ कर सकते हैं। मेरे पास ख़त्म हो गई थी तो मैं बना रही थी। और चलिए इसके लिए क्या किया मैंने, 1 घंटे पहले ही इमली को भी मैंने भिगो दिया था गर्म पानी में। अब इसका सारा बीज निकाल करके मिक्सी में इस तरह से पीस लेंगे। इससे क्या है, चटनी बहुत ईजिली बन जाती है और वेस्टेज बिल्कुल भी नहीं होता है। छानने के लिए छान लेंगे एक बड़ी सी छन्नी में डाल करके, इससे इसमें जितने भी रेशे वगैरह हैं वो सारे निकल जाते हैं और झटपट से चटनी बन करके तैयार हो जाती है। तो सारी इमली के पल्प को हम निकाल लेंगे छान करके। देखिए मैंने एक जगह इकट्ठा कर लिया है। अब हरी चटनी की तैयारी कर लेते हैं। तो ये सिंधी स्पेशल हरी चटनी भी मैं बना रही हूँ दाल पकवान के साथ। खूब सारा धनिया पत्ती लिया है, पुदीना पत्ता, प्याज है एक, अदरक, हरी मिर्च और साथ में लिया थोड़ा सा इमली और गुड़। हल्की सी खट्टी मीठी रहेगी चटनी तो बहुत टेस्टी लगती है। 1 बड़ा चम्मच डाला इसमें हमने सरसों का तेल। इससे क्या होगा, जो तेल की वजह से कलर हमारी चटनी का बहुत अच्छा आएगा और हल्का सा झांस टाइप आता है ना, जैसे हमारे यहाँ पर बोलते हैं हल्की सी कड़वाहट होती है, वो बहुत अच्छी लगती है चटनी में। अभी देखिए ढक्कन खोल करके मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए चटनी का कलर देखिए, ऐसा कुछ भी हमने इसमें नहीं डाला है, लेकिन ये चटनी इतनी टेस्टी, इतनी चटपटी है ना कि आप इसे एक बार खाएंगे तो बार बार ऐसे ही चटनी बनाएंगे। ये इतनी टेस्टी लगती है चटनी खाने में। हरी चटनी तैयार होगी तो अब इमली की चटनी बनाते हैं। इसके लिए गैस के ऊपर हमने एक कढ़ाई रखा, उस पर थोड़ा सा कुकिंग ऑयल डाला था और डाला मैंने इसमें, काफ़ी जगह पर तो काला जीरा बोलते हैं, हमारे यहाँ पर बिहार में मंगरेल बोलते हैं और काफ़ी जगह पर इसे नाइजीला सीड भी बोलते हैं, वो डाला है। थोड़ा सा सौंफ डाला है और इसके बाद हम इसमें इमली डालेंगे। इमली का जो पल्प था काफ़ी गाढ़ा गाढ़ा था तो मैंने 10 मिनट के लिए इसे उबाल लिया। इसके बाद मैंने इसमें गुड़ डाल दिया है, आप इसमें चीनी का भी यूज कर सकते हो। अब हम इसमें डालेंगे थोड़े से मसाले। तो 1 चम्मच काला नमक ज़रूर डालिएगा, 1 चम्मच चाट मसाला डाला है मैंने, 1 छोटी चम्मच डाला है कश्मीरी लाल मिर्च, इससे कलर अच्छा आता है और हल्की सी मतलब कि तीखी रहती है ना चटनी तो टेस्टी लगती है। 1 चम्मच डालेंगे ड्राई जिंजर पाउडर और इसमें मैंने डाल दिया थोड़ी सी काली मिर्ची का पाउडर और 1 छोटी चम्मच डालेंगे हम इसमें गरम मसाला और इससे हमारी जो चटनी है ना बहुत टेस्टी लगती है। काला नमक डालने से ना हल्की सी चटपटी हो जाती है, जिससे चटनी खाने में बहुत कमाल की लगती है। मैंने यहाँ पर चटनी को टेस्ट कर लिया, सब कुछ एकदम परफेक्ट था। थोड़ा सा इसमें नमक कम था तो मैंने नमक डाल दिया है, क्योंकि मैंने इसमें सिर्फ काला नमक ही डाला था तो थोड़ा सा रेगुलर नमक भी डालेंगे। और इमली की खट्टी मीठी चटनी भी तैयार हो गई है। अभी जैसे ये ठंडा होगा ना हल्का सा गाढ़ा हो जाएगा, तो इससे ज़्यादा गाढ़ा नहीं करेंगे। जैसे ही कुकर में 3 सीटी आ गई थी मैंने गैस की फ्लेम बंद कर दिया था। अब दाल को चेक कर लेते हैं। तो देखिए दाल आपको खड़ी खड़ी दिख रही है ना, बिल्कुल इसी तरह से हमें दाल को कुक करना है। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि दाल हमारा कितना परफेक्ट कुक हुआ है। ये देखिए दाल को जब मैं हाथों से मिक्स कर रही हूँ तो मैश हो रही, अच्छे से मैश हो रही है, लेकिन दाल हमारा एकदम खड़ा खड़ा है। तो इस तरह का टेक्सचर रहता है ना दाल पकवान में दाल का, तो बहुत अमेजिंग लगता है खाने में। अब यहाँ पर मैंने लिया है दल घुटनी, बोलती है हमारे यहाँ पर लैंग्वेज में, आप लोग क्या बोलते हो कमेंट करके बताना।
तो चलिए उसी से थोड़ा सा दाल को मिक्स कर दिया, पूरा नहीं मिक्स करेंगे, हल्का सा करेंगे। अब यहाँ पर हम तड़के की तैयारी करते हैं। तो जो दाल पकवान है ना, जितना सिंपल है खाने में उतनी ही टेस्टी लगती है। अभी आप देखिएगा कितने कम सामान में ये दाल पकवान बन करके तैयार होगा, और जब आप इसे खाओगे ना तो आप इसके फ़ैन हो जाओगे। बिल्कुल चटपटी सी चाट जैसी लगती है ये, और आपको पता ही नहीं चलेगा कि जो दाल पकवान है, मतलब कि दाल खा रहे हो आप, इतनी टेस्टी लग रही थी। मैंने यहाँ पर बारीक कट कट कर लिया थोड़े से अदरक, हरी मिर्च और धनिया पत्ती। अब सैलेड के लिए ऐसे तो प्याज टमाटर ही देते हैं लोग, लेकिन मैं यहाँ पर थोड़ा सा खीरा कट करूँगी। खीरा, प्याज, टमाटर सभी चीज़ों को हम सैलेड के रूप में कट करेंगे। तो यहाँ पर बिल्कुल चॉप कर रही हूँ, मैं फाइन चॉप कर रही हूँ। इस तरह से जब मतलब कि रहता है ना, तो खाने में बहुत टेस्टी लगती है दाल पकवान के साथ। तो स्पेशली जैसे चाट के ऊपर रहता है ना हल्का सा बारीक बारीक कटी हुई सारी चीज़ें, तो अच्छा लगता है, बिल्कुल वही वाला। खूब सारे हरी धनिया की पत्ती को भी मैंने कट कर लिया। अब इसे हम सभी चीज़ों को एक मिक्सिंग बाउल में डालेंगे। यहाँ पर खीरा मैंने अपनी पसंद के हिसाब से डाला है। अगर आपको खीरा पसंद नहीं है तो आप इसे स्किप कर सकते हो। खीरा से थोड़ा हेल्दी भी हो जाएगा। वैसे तो दाल पकवान बहुत ही हेल्दी है और बहुत टेस्टी लगती है। अब हम इसमें डालेंगे एक नींबू का रस, और आप चाहो तो यहाँ पर नमक भी डाल देना, लेकिन मैं जब सर्व करूँगी ना तभी नमक डालूँगी। तो चलिए अब दाल तैयार हो गया, पकवान की तैयारी कर लेते। तो यहाँ पर मैंने 2 कटोरी लिया है गेहूं का आटा, 1 कटोरी मैदा। आप चाहो तो हाफ भी यूज़ कर सकते हो। ट्रेडिशनली दाल पकवान तो सिर्फ मैदे से बनाई जाती है। अब हम इसमें डालेंगे कुछ चीज़ें। तो 1 बड़ा टेबल स्पून डाला है जीरा, और थोड़ा सा मैंने अजवाइन डाला है। आप अजवाइन अच्छी मात्रा में डालना, बहुत टेस्टी लगता है। मेरे पास ख़त्म हो गई थी तो मैंने इसकी जगह पर हींग डाल दिया था। और नमक डालेंगे स्वाद के हिसाब से। अब मोयन के लिए मैं यहाँ पर 3 बड़ा चम्मच डालूंगी कुकिंग ऑयल, या फिर आप घी का भी मोयन लगा सकते हो। बस ज़्यादा आपको मोयन नहीं डालना है, थोड़ा ही डालना है। इससे क्या होगा, हमारी जो पापड़ी है ना बहुत अच्छी बनेंगी। आधा कप के करीब मैंने इसमें डाल दिया है सूजी, या आप 3 बड़ा टेबल स्पून सूजी डाल सकते हैं। इससे हमारे जो पकवान है ना बहुत खस्ता करारे और क्रिस्पी बन करके तैयार होते हैं। अब थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके आटा लगा करके तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पर हमें ना ही तो ज़्यादा हार्ड आटा लगाना है और ना ही तो एकदम सॉफ्ट, मीडियम आटा लगा करके हमें तैयार करना है। देखिए हल्का सा हार्ड आटा लगाएंगे, मतलब कि एकदम सॉफ्ट आटा अगर आप लगा लोगे तो जो पकवान है ना बिल्कुल सॉफ्ट से बन जाएंगी। इसलिए हम यहाँ पर हल्की सी, जैसे आप पापड़ी का आटा लगाते हो बिल्कुल इसी तरह से लगाएं। 10 मिनट के लिए आटे को ढक करके रखेंगे, रेस्ट कराएंगे। अब यहाँ पर हमने दाल को एक मिक्सिंग बाउल में निकाल लिया, बड़े से बर्तन में, सर्विंग बाउल में। तो चलिए अब दाल में छौंक लगाते हैं। तो यहाँ पर लिया है मैंने 1 बड़ा टेबल स्पून कुकिंग ऑयल, और बारीक कटे अदरक डालेंगे खूब सारा। मैं यहाँ पर लहसुन प्याज का यूज नहीं कर रही हूँ, जनरली दाल पकवान ऐसे ही बनाया जाता है। तो मैं एकदम ट्रेडिशनल वाली रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। बारीक कटे हुए हरी धनिया की पत्ती और साथ में इसका डंठल जरूर डालिएगा, इससे फ्लेवर और स्वाद दोनों ही बहुत अच्छा आता है। 2 सूखी लाल मिर्च डाला है, और डालेंगे आधी छोटी चम्मच अच्छे फ्लेवर वाला हींग। 1 बड़ा टेबल स्पून डालिए देसी घी, इससे स्वाद और फ्लेवर दोनों ही बदल जाते हैं दाल पकवान का। 1 छोटी चम्मच हम इसमें डालेंगे कश्मीरी लाल मिर्च, इससे कलर अच्छा आता है और दाल जो है ना उसका स्वाद भी बढ़ जाता है। तो हमारी तड़का तैयार हो गई, तो हम इसे दाल में डालेंगे। हो गया ना, एकदम सिंपल तरीके से दाल बन करके तैयार हुई है, और ये खाने में इतनी फ्लेवरफुल, इतनी स्वादिष्ट लगती है कि आप इसे ऐसे ही खा सकते हो। अब जिस बर्तन में हमने तड़का बनाया था ना, उसी में थोड़ा दाल डाल करके मिक्स करेंगे और इसे इस तरह से डाल देंगे। इससे कुछ भी वेस्टेज नहीं होगा। 10 मिनट के लिए ढक करके रखिए। बारीक कटे हरी धनिया की पत्ती डालिए और दाल तैयार हो गई। ये बहुत ही फ्लेवरफुल और बहुत ही अमेजिंग लगती है ये खाने में। देखा आपने, कुछ भी हमने इसमें नहीं डाला है, लेकिन ये जो दाल है ना इतनी टेस्टी लगती है कि आपको विश्वास ही नहीं होगा। इतनी कम चीज़ों में ये दाल बन करके इतनी टेस्टी तैयार होती है। तो चलिए, कढ़ाई मैंने रख दिया है फ्लैट वाला। इसमें क्या होगा, कम तेल में ना आप पकवान को अच्छे से फ्राई कर पाएंगे। तो तेल को मैंने गर्म होने के लिए रख दिया है, और यहाँ पर मैंने छोटे छोटे से पेड़े बना करके तैयार कर लिए हैं। अब देखिए मैदा कितना अच्छा लगा हुआ ना, जो आटा है हमारा कितना अच्छा लगा हुआ। ना ही तो तेल घी किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, आटे की भी ज़रूरत नहीं है। आप इसे ऐसे ही बेल पाओगे। वैसे ही पूरी पकवान अगर आप मैदे से बनाओगे तो बहुत ही क्रिस्पी करारी बन करके तैयार होती है।
बिल्कुल मार्केट जैसा पकवान बनाने के लिए मैंने यहाँ पर एक कटर से इसको कट कर लिया है, प्लेट से ही। आप किसी भी कटोरी से भी इसे कट कर सकते हो। अब पकवान हमारे फूले ना, इसके लिए हम इसमें हल्के-हल्के से ब्रेक्स करेंगे। पकवान जो होता है ना वो फूली-फूली बिल्कुल नहीं होती है, इसी तरह से क्रिस्पी होती है, बिल्कुल पापड़ी जैसी बना कर के तैयार करना होता है। अब जैसे ही हमने पकवान डाला, इसकी गैस की फ्लेम को बिल्कुल लो करेंगे। लो फ्लेम पर हम इनको अच्छा गोल्डन कलर आने तक फ्राई करेंगे। इससे हमारे जो पकवान है ना बिल्कुल क्रिस्पी बन करके तैयार होते हैं। तो सारे पकवान हम इसी तरह से बनाते जाएंगे। और देखिए इसकी थिकनेस आपको बिल्कुल इसी तरह से रखनी है। अब थोड़ी सी हम इसमें प्रिक कर देंगे, इससे हमारे पकवान फूलेंगे नहीं, पूरियों जैसे नहीं फूलेंगे, एकदम पापड़ी जैसे बन करके तैयार होंगे, क्रिस्पी करारे। जब ये क्रिस्पी रहते हैं ना और क्रंची लगते हैं खाने में तो बहुत स्वादिष्ट लगता है। जब आप इसके ऊपर दाल डाल करके खाओगे तो आपको विश्वास ही नहीं होगा कि आप इसके ऊपर दाल डाल करके खा रहे हो, इतनी ये स्वादिष्ट लगती है खाने में। और देखिए हमारी जो दाल है इसकी कंसिस्टेंसी कितनी परफेक्ट है, एकदम परफेक्ट दाल पकवान बन करके तैयार हो गया है। तो मैं यहाँ पर भूख लग गई है मेरे घर में सभी को, तो मैं खाना निकालते भी जा रही हूँ साथ के साथ, और आप लोगों के लिए भी थाली लगा रही हूँ। पकवान देखिए हल्की हल्की सी फूली फूली सी भी है, कहीं कहीं पर फूली हुई है, और जहाँ हमने प्रिक किया है वहाँ बिल्कुल भी नहीं फूली है। तो इस तरह से पकवान बनती है तो खाने में बहुत स्वादिष्ट लगती है। जब पकवान अच्छे से फ्राई हो जाए ना, हल्का सा ब्राउन हो जाए, दोनों तरफ से अच्छा कलर आ जाएगा, तब हम इसे किसी भी छेद वाली थाली में निकाल लेंगे। इससे इसमें जितना भी एक्स्ट्रा ऑयल होगा वो सारा निकल जाएगा। तो यहाँ पर मैंने दाल पकवान को सर्व कर दिया, क्योंकि घर में पापा लोग भी है और उन्हें लग गई थी भूख, उनके खाने का समय हो गया था, तो मैंने इस तरह से सर्व कर दिया है सभी चीज़ों को। तो ये दाल पकवान देख करके आपके भी मुंह में पानी आ रहा ना, तो ट्राई ज़रूर कीजिएगा, आपको बहुत पसंद आएगी। तो सबसे पहले थाली लगाते हैं दाल पकवान की। इसके लिए इसमें हम रखेंगे दाल, हरी चटनी, इमली की खट्टी मीठी चटनी, और साथ में रखिए खूब सारा सैलेड। ये जो पकवान है आप इनको एक बार बना करके स्टोर भी कर सकते हो, ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होती है। किसी भी एयर टाइट डब्बे में आप इसे भर करके रख सकते हैं, और जब भी आपको एंजॉय करना हो आप इसे एंजॉय कर सकते हैं। तो लग रही है ना एकदम कमाल की थाली तैयार हो गई है हमारी दाल पकवान की। तो आप सब भी आ जाइए खाने के लिए। साथ में थोड़ा सा सेव भुजिया डाल दिया है। तो चलिए थाली तो तैयार है, लेकिन दाल पकवान को खाते कैसे, मुझे भी बहुत तेज़ भूख लग रही थी। घर में सभी को खाना खिलाते खिलाते देखिए दाल हमारी हल्की सी गाढ़ी हो गई है। तो पकवान के उस ऊपर इस तरह से चारों तरफ फैलाएंगे। अब इसके ऊपर डालेंगे थोड़ा सा सैलेड। तो मैं यहाँ पर खीरा प्याज टमाटर डाल रही हूँ, आप सिर्फ प्याज टमाटर भी डाल सकते हो। अब इसके ऊपर डालेंगे इमली की खट्टी मीठी चटनी, हरी चटनी। ये और ये जो टेस्टी है ना, हमने मतलब कि चटनी है ना, इतनी टेस्टी लगती है कि आप इसे ऐसे भी खा सकते हो। बहुत अमेजिंग ये रेसिपी है, ट्राई ज़रूर कर लीजिएगा। अब इसके ऊपर डालिए थोड़े से सौंफ, और लीजिए दाल पकवान बन करके बिल्कुल तैयार हो गया है। आप इसे इस तरह से खाइए और इन्जॉय कीजिए। रेसिपी थोड़ी सी भी पसंद आई हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। बिल्कुल मेरी सिंधी फ्रेंड की तरह ही ये दाल पकवान बन करके तैयार हुआ है, क्योंकि रेसिपी मैंने उसी से पूछी थी। अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक